जय भीम साथियों, किसी भी देश का चुनाव आयोग अगर स्वतंत्र रूप से काम करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ की डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी, सुरक्षित रहेगी। अगर चुनाव आयोग सरकार के पक्ष में काम करेगा, स्वतंत्र होकर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो वहाँ की डेमोक्रेसी को खतरा है। और एक सरकार जो एक बार आ जाती है और उसके पक्ष में अगर चुनाव आयोग काम करने लग जाता है तो देश की अखंडता, एकता को खतरा होने लग जाता है। क्योंकि हर आदमी ये सोच करके वोट देता है कि ये सरकार मेरे हित का कार्य करेगी, लेकिन नहीं। जब कोई सरकार चुनाव आयोग की सहयोग से, बेईमानी से सरकार बनती है तो वो जनता के हित के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करती है। बाकी जो लोग हैं उनके लिए काम करना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ऐसा भारत में हो रहा। अभी भारत के बिहार में चुनाव हुए, एसआईआर के नाम पे वहाँ पे डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी वोटर्स को बाहर किया गया। लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा खतरा एसआईआर के रूप में वहाँ पे आया, जिसकी वजह से भाजपा चुनाव जीत गई। हर प्रदेश में SC ST OBC के जो लोग हैं, दलित मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपने घर से दूसरी जगह बाहर काम करने के लिए जाते हैं। और ठीक जिस वक्त SIR चल रहा है, जैसे यूपी में भी चल रहा है, वो वहाँ पे मौजूद नहीं हुए तो उनका वोट कट गया। और वो वोट कटा है जो भाजपा को नहीं जाता था। अब वोट किसका बचा? जो भाजपा को पहले से ही वोट देता था। तो भाजपा जीतनी तय थी। यानी कि जो यहाँ के वोटर थे, जो दूसरी पार्टी को वोट देते थे, उन वोटर को SIR के नाम पर बाहर कर दिया गया और भाजपा ने अपने जो वोटर थे उन्हें सुरक्षित करके उन्हें वोट को बचा लिया और उनका वोट बिहार चुनाव में भाजपा को जीत दिला के चला गया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही अब यूपी के अंदर चल रहा है कि यूपी में भी SIR चल रहा। और SIR के नाम पे आपने देखा होगा, गरीब, जो गांव के गरीब लोग हैं, वो चाहे किसी भी समाज से हों, वो काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे प्रदेश में। कोई भट्टे पे जा रहा, कोई कोल्लू में जा रहा, या कोई किसी भी पूरे परिवार के साथ फैक्ट्री कंपनी में पड़ा है। तो बताओ किस तरीके से SIR की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा? वहाँ तक BLO उनके पास तक पहुँचेगा नहीं। और सरकार इतनी जागरूकता के साथ इस काम को नहीं कर रही, जो सब लोगों को इस चीज़ का पता चल जाए कि SIR कितना ज़रूरी है। सरकार का इस बारे में प्रचार बहुत कम है, क्योंकि सरकार को पता है कि हमें वोट ही उन लोगों का काटना है जो हमें वोट नहीं देते। हम उन लोगों का वोट ही काट देंगे जो दूसरी पार्टियों का जाता है, फिर वोट हमारा बच जाएगा और बस फिर हम जीतते रहेंगे हमेशा। और यही सरकार की मंशा है, भाजपा सरकार की मंशा। मैंने पिछली 2 वीडियो में भी कहा है कि SIR आम जो नागरिक हैं, जो जनता है, वो बहुत सही ढंग से भरे। जिन लोगों को नहीं भी पता उन्हें भी पता दे इस बारे में कि भाई इस SIR को कंप्लीट कर लें। लेकिन इसमें बहुत सारी वोट छूट जाएंगी और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उसमें उनकी वोट कटी हुई मिलेंगी और उनकी वोट उसमें जुड़ी हुई मिलेंगी जो भाजपा का मूल वोटर है। और जो और पार्टियां, उनको वोट नहीं मिलेंगी। और फिर ये EVM के नाम का जो यहाँ पे रोना रोवेंगी कि हमें EVM से हरा दिया गया। तो बात सच भी है, उन्हें हरा ही दिया जाएगा इस तरीके से जैसे बिहार में हरा दिया गया। और हमारे जो चुनाव आयोग के अधिकारियों अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। जैसे अभी उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो जिलाधिकारी हैं, जो चुनाव आयोग के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने 2024 का जो डाटा था वो डिलीट कर दिया, नष्ट कर दिया उन्होंने। क्यों भाई? तुमने इतनी जल्दी 2024-25 ख़त्म भी नहीं हुआ, तुमने इतनी जल्दी चुनाव आयोग का जो डाटा था CCTV फुटेज का, उसे डिलीट कर दिया। कमाल की बात है। आपके पास तो वो डाटा तब तक होना चाहिए था जब तक अगला चुनाव 5 साल के बाद ना आ जाए, तब तक वो सेव होना चाहिए। लेकिन नहीं, भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ने जिस तरह से हर सवालों का जवाब देने से मुकर जाती है चुनाव आयोग, और कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सही ढंग से जवाब नहीं दे पाती, और ना ही जो पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं उनका जवाब देते ज्ञानेश कुमार जी, बल्कि और उल्टा बहुत बेशर्मी के साथ काम कर रहे हैं कि हाँ, हमने डाटा डिलीट कर दिया, हमारे पास कोई CCTV फुटेज नहीं है। और ये सब काम सरकार के दबाव में चुनाव आयोग कर रहा है। और SIR का जो घोटाला है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा। और जहाँ तहाँ
वोट जो कटेंगी वो दूसरी पार्टी के वोटर की वोट कट जाएंगी और फिर भाजपा के मूल वोटर की वोट जुड़ जाएंगी और भाजपा हमेशा के लिए जीतती चली जाएगी।